Hello students. Today I am going to explain you about chapter number 9 foreign trade और उसके अंदर टॉपिक है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट मीन्स जब इंटरनेशनल मार्केट में हम प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करते हैं तब हमें फॉरेन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है और हमारे पास हमारी होम कंट्री की करेंसी होती है। तो यहाँ पर इंटरचेंज करने के लिए हमें एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है। गुड्स एंड सर्विसेज के एक्सचेंज में गुड्स एंड सर्विसेज या फिर करेंसी, और करेंसी के तौर पर हमारे कंट्री के अंदर रुपी है तो दूसरे कंट्री के अंदर दूसरा करेंसी है उनका, तो ये सब को एक्सचेंज करना है तो उसके लिए रेट्स लगते हैं। सर्विस चार्जेस टू एक्सचेंज द करेंसी, तो कन्वर्शन करना है, जब रुपी को कन्वर्ट करना है डॉलर के अंदर तो रेट्स लगते हैं और वो कहलाता है एक्सचेंज रेट। व्हेन एन इंडियन टूरिस्ट visit a foreign country, he or she may not be able to purchase goods there in Indian rupee, क्योंकि अगर फॉरेनर्स है तो फॉरेन कंट्री होगा, फॉरेन करेंसी होगा। दे नीड करेंसी ऑफ दैट कंट्री। लाइकवाइज व्हेन द इंडियन importer import goods from a foreign country, he or she will have to make payment in the particular country's currency or in an internationally accepted currency। तो उनका करेंसी चाहिए या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी के अंदर। दिस आर द एग्जाम्पल्स ऑफ इंडियाज़ डिमांड फॉर फॉरेन करेंसी। ओके, तो इसीलिए फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है। सिमिलरली फॉरेनर्स में डिमांड इंडियन करेंसी। ओके, तो अगर फॉरेनर हमारे यहाँ पर विज़िट करने आते हैं तो फॉरेनर को इंडियन करेंसी की ज़रूरत पड़ती है। वैसे ही इंडिया का कोई भी पर्सन है, उसने बाहर से सामान इंपोर्ट किया है और उसको पेमेंट करना है सामने वाली कंट्री में, तो पेमेंट करने के लिए उनको उनकी कंट्री का करेंसी चाहिए या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। सो देयरफॉर सच टूरिस्ट और ट्रेडर अप्रोच बैंक में जाएगा वो, और ऑफिशियली रजिस्टर्ड करेंसी ट्रेडर बैंक में जाएगा या फिर करेंसी ट्रेडर के पास टू कन्वर्ट देयर डोमेस्टिक करेंसी इनटू फॉरेन करेंसी और इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी। तो डोमेस्टिक करेंसी में या फिर इंटरनेशनली एक्सेप्टेड करेंसी के अंदर वो कन्वर्ट करने जाएगा, बैंक के अंदर या फिर कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस के अंदर। Conversion of currency is done at a specific rate, at a specific time, which is known as exchange rate. Okay, तो conversion of currency done at a specific rate at a specific time, which is known as exchange rate. Exchange rate is the price of the foreign currency in terms of domestic currency. In other words, it is the unit of home currency required to buy one unit of a foreign currency. तो एक डॉलर खरीदने के लिए अगर आपको कोई भी चार्जेस देने पड़ते हैं तो दैट इज़ द एक्सचेंज रेट। तो कन्वर्जन का पर यूनिट का चार्ज लगता है। द रेट एट विच, अब अगर मेन डेफिनेशन देखें, the rate at which the currency of one country can be converted into currency of the other country is called exchange rate. Exchange rate is the price of a foreign currency in terms of domestic currency. Foreign currency के exchange में हमारे domestic currency exchange किया है तो that rate is called the exchange rate. For a particular country, exchange rate is a price of one unit. यहाँ पर खास याद रखना है, price of one unit of a foreign currency in units of the home currency. फॉरेन करेंसी का एक यूनिट
और हमारे कितने यूनिट है वो। इन अदर वर्ड इट इज़ द यूनिट ऑफ होम करेंसी रिक्वायर्ड टू बाय 1 यूनिट ऑफ द फॉरेन करेंसी। विदेशी एक करेंसी का परचेज करने के लिए हमारे कितने करेंसी चाहिए, या फिर हमारा एक यूनिट खरीदने के लिए विदेश के कितने करेंसी चाहिए। सो दैट इज एक्सचेंज रेट। एग्जाम्पल अच्छे से दिया गया है। एक्सचेंज रेट ऑफ US $1 is equal to ₹60 implies that in order to buy $1 $1 खरीदना है तो उसके लिए आपको 60 रुपये देने पड़ेंगे। अ प्राइस ऑफ 60 मस्ट बी पेड, तो $1 खरीदने के लिए 60 रुपये पे करने ही होंगे। A rise in the exchange rate for India means that value of Indian currency has declined. ये $1 के सामने इतने ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं, दैट अमाउंट इज़ हायर, तो हमारे रुपये ज़्यादा देने पड़ रहे हैं, तो इट्स वैल्यू इज़ डाउन, डिक्लाइनिंग। फॉर नाउ more Indian rupee will have to paid to buy 1 unit of the foreign currency. ज़्यादा यूनिट पे करने रहते हैं। It implies that the foreign currency become expensive. फॉरेन करेंसी एक्सपेंसिव है ये माना जाता है, क्योंकि US $1 खरीदने के लिए 60 रुपये पे करने पड़ते ज़्यादा। वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी फॉल्स, तो हमारे इंडियन रुपी की वैल्यू घट गई है। इनिशियली इफ US $1 is equal to 60 and the exchange rate of India US $1 is equal to 65. On the other hand, when exchange rate falls for India, the value of Indian rupee rises. ओके, तो यहाँ पर ओरिजिनल एग्जाम्पल दिया गया है, उसमें ओरिजिनली US $1 खरीदने के लिए 60 रुपीज़ था। अब ये 60 रुपीज़ की वजह से अगर महंगा पड़ता है तो ये US $1 खरीदने के लिए लेटर ऑन 65 रुपीज़ पे करने पड़े, तो ये भी बहुत ही एक्सपेंसिव हो गया कहलाया, क्योंकि पहले देने पड़ते थे 60 रुपीज़ और अब देने पड़ रहे 65 रुपीज़, तो इसलिए महंगा है। और उसका उल्टा इंडियन रुपी राइजेस कब होता है, जब ये जो है 65 की जगह पे कम पैसे देने पड़े। ओके, sometime exchange rate changes owing to open market force and sometimes government of the country may alter the exchange rate to impact import and export। तो import export के ऊपर exchange rate डिपेंड होते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा import करते हैं तो हमारे रेट्स हाई जाते हैं, हमारे ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एक्सपेंस लगता है, खर्चा ज़्यादा होता है। और ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करेंगे, बाहर सामान जाएगा तो हमें फ़ायदा होगा। इफ़ द एक्सचेंज रेट राइजेस फॉर इंडिया एंड द वैल्यू ऑफ रुपी फॉल्स, एक्सचेंज रेट राइजेस होते हैं और इंडियन रुपी वैल्यू फॉल्स, द डिमांड फॉर इम्पोर्ट बाय इंडियन ट्रेंड टू डिक्लाइन एंड इंडियन एक्सपोर्ट्स टेंड टू राइजेस। ओके, तो इंडियन एक्सपोर्ट्स राइजेस होंगे जब एक्सचेंज रेट राइज होंगे। एंड द प्राइजेस ऑफ US $, राइजेस, US $, के प्राइजेस 60 से 65 हो गए। इंडियन इम्पोर्टर टू पे 65, नाउ इंस्टेड ऑफ दैट अर्लियर 60 देने पड़ते थे, अब 65। commodity worth rupees US $1, hence import tends to fall, तो बाहर से आयात कम करेंगे क्योंकि वो महंगा पड़ता है।
विदेशों से सामान पहले 60 रुपीज़ था, अभी 65 है। कन्वर्जन महंगा पड़ रहा है, तो इम्पोर्ट टेंड्स टू फॉल। While earlier by spending $1, a foreign trader could purchase 60. Earlier, while now she or he can buy goods worth ₹65. तो पहले 60 में वो चीज़ मिलता था, अब वो 65 में मिलता है। तो hence export from India tends to rises. तो सामान एक्सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो ये पैराग्राफ जो है वो खास याद रखना है आपको, कब एक्सपोर्ट राइजेस होता है, कब इंपोर्ट राइज होता है। दैट द रिवर्स हैपन व्हेन एक्सचेंज रेट ऑफ इंडिया फॉल्स। तो इसका उल्टा होता है, एक्सचेंज रेट फॉल्स होते हैं तो एक्सपोर्ट कम होता है, इंपोर्ट ज़्यादा होता है। So that all are the circumstances through that business have to be happen. Now exercise आपको करनी रहेगी। यहाँ पर after the exercise glossary दी गई है, तो glossary के अंदर meaning है, you have to just see that trade means a commercial activity which involve exchange of goods and services, resources, capital, technology, know-how, intellectual property, etc. In other words, trade is an activity in which such goods are exchanged for earning profit. Goods are exchanged for earning profit. That is trade. Nature of trade. Nature of internal trade means specific feature of and the aspects of trade of which gives it a unique identity for the other activity. The nature of international trade is determined by the circumstances affecting trade, policies and the laws governing trade. तो ये दोनों हो गए। नेचर ऑफ ट्रेड में दो टाइप के ट्रेड है, इंटरनल ट्रेड एंड इंटरनेशनल ट्रेड। देन नेचर ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट। नेचर ऑफ इंपोर्ट मीन्स composition of trade, that is the item of merchandise import export, means कितना देश का कुल व्यापार होता है वो, that is nature of import export. Size of trade, simple term, size of foreign trade means the total value of a volume of merchandise import and export of the country, मीन्स कितना व्यापार किया है विदेश में, सो दैट इज़ द साइज ऑफ फॉरेन ट्रेड. डायरेक्शन ऑफ द ट्रेड, कौन सी दिशा में जा रहा है देश का व्यापार. डायरेक्शन मीन्स द ट्रेड रिलेशंस ऑफ द नेशन विद वेरियस कंट्रीज इन अ डिफरेंट रीजन ऑफ द वर्ल्ड. विदेशों के अंदर कौन सी जगह पे, अलग अलग जगह में हमारा विस्तार हुआ है व्यापार का, तो वो डायरेक्शन बताता है. बैलेंस ऑफ ट्रेड, सम टोटल ऑफ द वैल्यू मर्चेंडाइज इंपोर्ट एंड मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट इन द स्टेटमेंट ऑफ अ ट्रेड अकाउंट ऑफ द कंट्री ड्यूरिंग द ईयर. मीन्स ये पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही होता है बैलेंस ऑफ ट्रेड, दैट वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, उसका स्टेटमेंट. तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्टेटमेंट है, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ ट्रेड. बैलेंस ऑफ पेमेंट, स्टेटमेंट शोइंग द वैल्यू ऑफ इंपोर्ट एक्सपोर्ट ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल गुड्स ड्यूरिंग द ईयर. मीन्स एक साल के अंदर विजिबल एंड इनविजिबल प्रोडक्ट का जो भी लेन देन होता है उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट.
The rate at which the currency of one country can be converted into the currency of other country is called the exchange rate. Exchange rate is the price at the foreign currency in terms of domestic currency. ओके तो फॉरेन करेंसी के सामने हमारी डोमेस्टिक करेंसी कितने है, दैट एग्जाम्पल दिया था $1 खरीदने के लिए ₹60 देने पड़ते हैं, सो दैट इज़ द एक्सचेंज रेट. देन ट्रेडिशनल एक्सपोर्ट, पुराने ज़माने में कैसे एक्सपोर्ट होता था, द आइटम ऑफ एक्सपोर्ट विच डोमिनेटेड द टोटल एक्सपोर्ट ऑफ द कंट्री for a long period of time. An export item produced by the traditional industry of the country are called the traditional export. पुराने तरीके से पाश्चात्य संस्कृति के अकॉर्डिंग टू हमारा जो एक्सपोर्ट होता था, विदेशों में सामान जाता था और दूर दूर तक धीरे 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 शिप के अंदर लोड करके सामान दूसरी जगह पे भेजते थे. सो दैट ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज have to be produced and traditionally that have to be transmitted. तो है export. The next is a developmental import. Import of goods like capital, technology, etc. know-how, ये सब जो है वो बाहर से हम अगर मंगवाते हैं कंट्री के डेवलपमेंटल एस्पेक्ट के थ्रू, दैट गिव्स द बूस्ट ऑफ हर डेवलपमेंट प्रोसेस. मीन्स कंट्री का डेवलपमेंट एनहांस होता है, तो ये कहलाता है डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स. देन मेंटेनेंस इम्पोर्ट्स. मेंटेनेंस इम्पोर्ट्स के अंदर इंक्लूड करता है, यहाँ पर डेवलपमेंटल इम्पोर्ट्स के अंदर कैपिटल, टेक्नोलॉजी एक्सेट्रा का इंक्लूड होता है. मेंटेनेंस इम्पोर्ट के अंदर आता है स्पेयर पार्ट्स, नो हाउ, इंटरमीडिएट गुड्स, पेट्रोल, एनर्जी गुड्स etc., which are made in order to sustain the process of industrialization. तो जो चीज़ें जो है वो इंडस्ट्रियलाइजेशन में और डेवलपमेंटल एस्पेक्ट्स में ज़रूरी है, कंट्री को डेवलप करने के लिए जो भी चीज़ें ज़रूरी है उसको बाहर से मंगवाना, तो ये है मेंटेनेंस इम्पोर्ट. सो कीप लर्निंग, ये आपको लिखना है. नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे. थैंक यू.